मैं ना स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब ये रिश्ता मतलब मेरे घर में बताया था, जब बात स्टार्ट हुई थी, जब से जो मेरे हस्बैंड की फ़ौजी में ही जॉब थी, सबको पता था, मेरे को भी पता था फ़ौज में। तो मेरे को सबने बोला था कि फ़ौज में लड़का कैसे करेगी, कैसे। मैंने कहा मैं रह लूँगी। मेरे को मतलब उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि मैंने कहा इतना सब कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और तो जब तो यही डिसाइड था कि मम्मी के साथ रहना है, हस्बैंड जॉब करेंगे, ये डिसाइड था हमारा। मैंने कहा ओके। फिर रहते 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 शादी वादी, फिर उस टाइम पे जब मेरी शादी पक्की हुई थी ना, अरुणाचल में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे भी चाइना से जब लड़ाई का युद्ध होने का सब हुआ था, उस टाइम पे भी मैं बहुत डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा कुछ हो ना जाए। मैं पूजा करती थी डेली। अब उसके बाद ये सेकंड टाइम हुआ है। अब क्या मैं साथ में रह रही हूँ ना इनके, तो मेरे को ना पता नहीं क्या डर सा लगता है यार, बहुत डर लगता है। आने की लड़ाई होगी। तो मैं जब से मतलब मैं अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। जो फ़ौजी की वाइफ़ होती है उसके दिल में क्या चीज़ें होती हैं, उस टाइम क्या चल रहा होता है। कहते हैं कि फ़ौजी की वाइफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। पता नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग या तो टाइम के साथ साथ होते हैं, कैसे मान लो, बट भाई शायद मुझे लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग ना दिखाना पड़ता है। अब जैसे जो शहीद हुए हैं, विनय विनय नाम है उनका, तो उनकी वाइफ़ है, रोती है, आंसू पोंछती है, रोती है, आंसू पोंछती है, बट क्या है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग उसे बनना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पता है अभी जब से लड़ाई वाला सीन हुआ है ना, तो आप यकीन नहीं करोगे यार, मतलब इतना, मतलब शाम के टाइम मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। मैंने कहा ये भगवान बस ये लड़ाई शांत हो जाए, बस ये लड़ाई शांत हो जाए। मेरे को बस यही लगता रहता है। और फिर बाद में यहाँ पे एक दो वाइफ से मैं मिली भी, तो वो बोलती हैं कि आज जाएंगे, ऐसी बातें होती हैं। और एक की तो बेटी पता है मेरे यहाँ पे आई, शुभी के साथ खेलने आई थी वो, तो शुभी से बोलती है कि मेरे को कहती है कि आंटी मेरे पापा ना जम्मू कश्मीर जाएंगे। मैंने कहा ओके। तो वो ना कुछ जैसे जो लड़ाई करने जाते हैं तो हाथ में गले में कुछ चीज़ बांधते हैं, मुझे भी अभी पता लगी है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था। तो उसमें क्या होता है, जब फ़ौजी शहीद हो जाता है ना, तो उसमें उनका नाम वगैरह या कुछ लिखते हैं, जितना मुझे पता है, शायद मैं सही हूँ। तो वो मुझे उस लड़की को बताती है बात, तो उसने मुझे बताई, कह रही आंटी मेरे पापा जम्मू कश्मीर जाएंगे ना तो डेड होके आएंगे। सोचो 7 साल की लड़की ये बात बोल रही है। मैं उस दिन से तो मेरे मन में इतना डर बैठ गया ना, इतना डर बैठ गया। भैया लड़ाई वड़ाई पता नहीं क्या मज़ा आता है आतंकवादियों को ये सब करने में। इतने परेशान खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। पता नहीं इन्हें सिखाया क्या जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। और हम सबकी क्या गलती है यार, ये बताओ। चलो मैं कहती हूँ सब स्ट्रॉन्ग है, हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता भाई। अब मैं अपने हस्बैंड को लड़ाई करने भेज दूँगी ना, मेरे को पता है मेरा एक एक सेकंड, अभी मेरे हस्बैंड लड़ाई करने नहीं गए थे, बट एक एक सेकंड मेरे अंदर इतनी घबराहट। मैं अपने पापा को कॉल करके, उनका फ़ोन आ रहा है, मैं रोए जा रही हूँ। और वो मुझे समझा भी रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या मन जो है ना बहुत परेशान है। क्योंकि देखो शादी के बाद ना, आप सब भी एग्री करोगे, एक हस्बैंड ही होता है जो जिसके इर्द गिर्द हमारी दुनिया होती है। मायके वाले भी पीछे छूटते हैं उस टाइम पे। मतलब एक हस्बैंड के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब हमारे आसपास है। अगर हस्बैंड है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो यही सब सोच सोच के मैं, मेरा ना बहुत माइंड, मेरे हस्बैंड मुझे समझाते भी थे, पर वो मुझे लगता था, मैंने कहा ये बोल रहे हैं ना तो झूठ बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि मैं परेशान ना हूँ, डिस्टर्ब ना हूँ। मुझे लगता था इसलिए मुझे ये बातें बोलते हैं। तो वही भगवान करे यार ये युद्ध ना हो। बस मेरे को ये बात शेयर करनी थी आप सबके सामने, इसलिए मैं आज बैठी। तो प्लीज़ आई होप आप इस चीज़ को गलत वे में नहीं लोगे, बस मेरे को शेयर करना था। चलो आप मेरा ब्लॉग देखना और एंजॉय करना। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, आने वाले हैं, फिर उनके लिए खाना बनाऊंगी मैं। और सच में मैं बस दिन रात यही प्रे करती हूँ मेरे हस्बैंड की, बस लंबी उम्र हो। मैं और कुछ चाहती ही नहीं हूँ भगवान से। बस मैं चाहती हूँ मेरा जो परिवार है ना, बस वो बना रहे। क्योंकि क्या है, मेरे हस्बैंड ने ना एक ना चार्ट बनाया हुआ है कि मैं इतने साल जॉब करूँगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। अब जब ऐसा कुछ होता है ना, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डर। क्योंकि क्या है, मेरे फादर इन लॉ थे ना, उन्होंने भी ना
पूरी जॉब करी थी, फिर वो आए थे। तो मेरी मदर इन लॉ बताती है कि उन्होंने सोचा था कि हम ऐसे करेंगे, और लगा लो उन्होंने मेरे हस्बैंड की शादी तक नहीं देखी, वो मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे। तो यार ये क्या प्लान बनाते हैं हम, क्या नहीं। सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही है फ़ौज की नौकरी है इसलिए प्लान है, हर कोई प्लान करके चलता है अपनी लाइफ में। और मेरा ना अब जो मेरा मन करता है ना, तो मेरे फादर इन लॉ की बातें सुनती मेरा मन करता है जहाँ भी रहूँ ना, मैं अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द रहूँ, ताकि कुछ भी होता है ना तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर लूँ। बस मेरा ये मन करता है, मैं कुछ होने ही ना दूँ, उन्हें कुछ होने ही ना दूँ, ये मन करता है। हर किसी वाइफ का मन करता होगा, बट अभी जो अब तो मेरे अंदर ना बहुत ही ज़्यादा डर बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं, भगवान करे बस इन्हें कुछ ना हो। और अपना सब लड़ाई लड़ी थी, जैसे वो बताते थे कि बहुत लोग उसमें शहीद भी हुए थे, उन सब की लाश जो होती है सबको अपने ऊपर रख के लेके आए थे। तो यहाँ पे जो पापा जी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं पता इतना, जो ये 2-3 बातें पता है, बट क्या है कि मम्मी का जो पता है, मम्मी जो बताती हैं कि मतलब मेरे जो पापा थे ना, उस टाइम पे फ़ोन वगैरह होते नहीं थे। तो सोचो 11 महीने बाद मेरे ससुर जी आए थे यहाँ पे, फादर इन लॉ दिल्ली में। तो मतलब उस टाइम पे सब शॉक हो गए थे, ये कैसे ज़िंदा हो के आ गए, क्योंकि सब ने ये सोच लिया था कि अब नहीं आएंगे। सब यही बोलते थे अब नहीं आएंगे, अभी 11 महीने हो गया, वो मर गए, अब नहीं आएंगे। फिर भी वो 11 महीने बाद आए। अब 11 महीने तक ना मम्मी भी बहुत टेंशन में कि क्या, वो ये एक इंसान ना उम्मीद छोड़ देता है, फिर सोचो। तो वो यार मेरे भी ना वही सब दिमाग में एक चीज़ रहती है, यार ये लड़ाई वड़ाई पता नहीं होती ही क्यों है, मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं कितना इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लूँ, कितना मैं मतलब बहुत बातें ना बोल नहीं सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी बातें नहीं बोल सकते। बट यार फौजी की वाइफ होना ना आसान नहीं होता बिल्कुल भी। एक तो क्या है, कोई बातें प्लीज़ दिल से लेना, इन बातों को नेगेटिविटी से मत लेना। बाय बाय।